साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे यूडाइज प्लस पर आप किसी छात्र को पूर्व विद्यालय से रिलीज करवाना चाहते हैं। वह विद्यार्थी उस विद्यालय से टीसी लेकर आपके विद्यालय में आ चुका है। आपने उसे ऑफलाइन एडमिशन भी दे दिया है, एजुकेशन पोर्टल पर भी दर्ज कर लिया है। अब उसे आप यूडाइज प्लस पर इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन पूर्व विद्यालय द्वारा छात्र को अभी यूडाइज प्लस से बाहर नहीं किया गया है, उसे ड्रॉप बॉक्स में नहीं भेजा गया है। वह विद्यार्थी अभी पूर्व विद्यालय की यूडाइज प्लस की किसी कक्षा में ही दर्ज है। अब उस विद्यार्थी को आप पूर्व विद्यालय से रिलीज करवाना चाहते हैं, ड्रॉप बॉक्स में भिजवाना चाहते हैं, तो वह प्रक्रिया आप किस प्रकार से करेंगे, यह प्रोसेस हम यहाँ पर देखेंगे। आप अपने यूडाइज प्लस से उस विद्यालय के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे, उस विद्यालय द्वारा उस रिक्वेस्ट को अप्रूव किया जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम देखते हैं। यूडाइज प्लस जैसे ही लॉगिन होता है, यहाँ पर आपको सत्र सिलेक्ट करना है। तो 2025-26 के लिए हम कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ आप 2025-26 पर क्लिक करेंगे, पॉपअप विंडो को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस ओपन हुए हैं। स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल डिटेल, स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट। किसी विद्यालय से आप छात्र को रिलीज करवाना चाहते हैं, क्योंकि उस छात्र को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, वह छात्र टीसी लेकर उस विद्यालय से आपके विद्यालय में आया है। तो हम देखते हैं प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। तो जो तीसरा ऑप्शन है स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ आप दो बॉक्स देख रहे हैं, विद इन स्टेट, आउटसाइड स्टेट। स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट विद इन स्टेट और स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट आउटसाइड स्टेट। यदि आपके ही स्टेट से विद्यार्थी है तो विद इन स्टेट का जो गो है, इस पर आप क्लिक करेंगे। किसी अन्य स्टेट से विद्यार्थी आया है और उस विद्यालय को आप रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं विद्यार्थी को यूडाइज प्लस से बाहर करने हेतु, तो सेकंड ऑप्शन के गो पर क्लिक करेंगे। चूँकि हम यहाँ देखते हैं स्टेट का ही विद्यार्थी है, विद इन स्टेट के गो पर आप क्लिक करते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कुछ ऑप्शंस, जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट विद इन स्टेट और अप्रूव स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट विद इन स्टेट, व्यू स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट विद इन स्टेट इनबॉक्स और व्यू स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट विद इन स्टेट। यूजर कैन व्यू ऑल द रिक्वेस्ट दैट आर जनरेटेड। अर्थात यहाँ से हम जितनी भी रिक्वेस्ट हमने जनरेट की हैं वह चौथे बॉक्स से देख सकते हैं। अब आप रिक्वेस्ट जनरेट करना चाहते हैं, तो पहला जो बॉक्स है जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट विद इन स्टेट, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट बेसिक डिटेल यहाँ पर ओपन होगी। जब आप छात्र का PN लिखेंगे और डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। अब यह PEN और डेट ऑफ बर्थ आप छात्र के आधार से भी सर्च कर सकते हैं या पूर्व विद्यालय से संपर्क करके आप इस PN और डेट ऑफ बर्थ को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि पूर्व विद्यालय का कॉन्टैक्ट आपके पास नहीं है, तो उसके आधार से ही आप छात्र का PEN और डेट ऑफ बर्थ सर्च करें। यह ऑप्शन आपको जब आप किसी छात्र को इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर प्राप्त होता है। पूर्व के वीडियोज में भी इस प्रोसेस को बताया गया है कि छात्र के आधार से उसका PEN और डेट ऑफ बर्थ आप किस प्रकार से सर्च करेंगे। अब यहाँ आप छात्र का PEN नंबर लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो छात्र की जानकारी यहाँ पर ओपन होगी। जैसे ही गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो छात्र जिस विद्यालय में दर्ज है उस विद्यालय की जानकारी यहाँ पर शो होगी। छात्र के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर शो होगी। अब नीचे आप देखें स्टूडेंट एडमिशन डिटेल, किस कक्षा में आप छात्र को एडमिशन देना चाहते हैं, वह क्लास यहाँ पर दी गई है। सेक्शन आपको सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ एडमिशन, किस दिनांक में आप छात्र को एडमिशन देंगे, वह दिनांक यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। रिमार्क आपको सिलेक्ट करना है, प्लीज रिलीज द स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल रिकॉर्ड, अर्थात आपके स्कूल रिकॉर्ड से छात्र को रिलीज कर दें। यह रिमार्क हम सिलेक्ट कर देते हैं और जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं रिलीज रिक्वेस्ट सक्सेसफुली जनरेटेड। रिक्वेस्ट नंबर भी यहाँ पर दिया गया है, विद्यालय का नाम भी दिया गया है, डाइस कोड भी दिया गया है। अर्थात इस छात्र की रिलीज रिक्वेस्ट हमने भेज दी है, उस विद्यालय को रिलीज रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी है। अब जैसे ही वह विद्यालय इस ऑप्शन को क्लिक करके जो स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट है, जैसे ही वहाँ पर देखेंगे तो जितनी भी रिक्वेस्ट किन्हीं विद्यालयों द्वारा भेजी गई हैं तो उस विद्यालय में वह रिक्वेस्ट शो होंगी। इसे अप्रूव करना होगा। अप्रूव जैसे ही कर देंगे तो यह छात्र आपके विद्यालय की इस कक्षा में दर्ज हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं जिस विद्यालय को हमने रिक्वेस्ट भेजी वह विद्यालय किस प्रकार से
इस रिक्वेस्ट को देखेगा, अप्रूव करेगा या कैंसिल करेगा। तो अब हम लॉगिन करते हैं उस विद्यालय को जिस विद्यालय के लिए आपने यह रिक्वेस्ट भेजी है। अब हमने यहाँ लॉगिन किया है उस विद्यालय को जिस विद्यालय से विद्यार्थी को रिलीज करने हेतु आपने रिक्वेस्ट भेजी है। तो यह पेज ओपन हुआ है, यहाँ पर आप सत्र सेलेक्ट करें और आप कैसे देखेंगे कि छात्र को रिलीज करने हेतु आपके विद्यालय को कितनी रिक्वेस्ट प्राप्त हुई हैं या आपकी यूडाइज प्लस पर कितनी रिक्वेस्ट प्राप्त हुई हैं। तो आप यहाँ क्लिक करें स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट पर। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब यहाँ स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट विद इन स्टेट इस ऑप्शन पर जो गो है उसे आपको क्लिक करना होगा। जो रिक्वेस्ट हमारे विद्यालय को भेजी गई है इसे अप्रूव करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आपको जो सेकंड ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जानकारी ओपन होगी जो रिक्वेस्ट आपके विद्यालय को भेजी गई है। अब आप देखना चाहते हैं स्टूडेंट डिटेल, किस छात्र के संबंध में यह रिक्वेस्ट भेजी गई। स्टूडेंट डिटेल पर आप क्लिक करेंगे तो इस छात्र की जानकारी शो होगी। अब इस रिक्वेस्ट को आप अप्रूव करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे उस जानकारी को भी हम देखते हैं। आप देखते हैं कि यह सही छात्र है, इस छात्र को आपके विद्यालय से बाहर होना चाहिए। तो आप यहाँ जो रिक्वेस्ट नंबर लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह जानकारी ओपन होगी। रिक्वेस्ट टेस्ट बाय जिस विद्यालय द्वारा रिक्वेस्ट भेजी गई है उसका नाम है रिक्वेस्टेड टू। जिस विद्यालय को रिक्वेस्ट भेजी गई है उसका भी नाम है। अब हम नीचे देखें, यहाँ पर छात्र के संबंध में जानकारी दी गई है और आप नीचे देख रहे हैं अप्रूव रिक्वेस्ट और रिजेक्ट रिक्वेस्ट। इस रिक्वेस्ट को आप अप्रूव भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप इस रिक्वेस्ट को यदि अप्रूव करना चाहते हैं तो अप्रूव रिक्वेस्ट पर क्लिक कर दें। यह छात्र आपके विद्यालय से बाहर हो जाता है और जिस विद्यालय द्वारा रिक्वेस्ट भेजी गई है उस विद्यालय में स्वतः ही दर्ज हो जाता है। क्योंकि यह जानकारी हमने उदाहरण के लिए देखी है। यहाँ पर इस रिक्वेस्ट को अभी हम अप्रूव नहीं करना चाहते, आप अप्रूव करना चाहते हैं। रिक्वेस्ट को अप्रूव करने हेतु यह प्रक्रिया होगी। हम अप्रूव नहीं करना चाहते तो रिजेक्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देंगे। रिजेक्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ हम रिमार्क लिखेंगे द स्टूडेंट इज प्रेजेंटली स्टडिंग एट सेम स्कूल, द स्टूडेंट बिलोंग टू अनदर स्कूल नॉट बी रिक्वेस्टर और डेस्टिनेशन स्कूल, द स्टूडेंट इज प्रेजेंटली स्टडिंग एट रिक्वेस्टर स्कूल। तो हम यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर रिमार्क में सिलेक्ट कर देते हैं, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट सक्सेसफुली रिजेक्टेड, यह रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से आप यदि रिक्वेस्ट को अप्रूव करना चाहते हैं तो अप्रूव कर सकते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आपने प्रोसेस देखी। तो यहाँ फोर्सली रिलीज करने का ऑप्शन दिया गया है। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ चैनल पर पब्लिश की जाती हैं तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।